राधे राधे सभी को। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आपको पता है कि आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आज ही के दिन श्री कृष्ण पहली बार गौएं चराने के लिए वन में गए थे, इसीलिए इस तिथि का नाम गोपाष्टमी पड़ा। इसलिए हमें आज के दिन गौएं, बछड़े और प्रभु के सहित उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। राधे राधे। आइए अब गोपाष्टमी की कथा थोड़ा श्रवण और पठन कर लेते हैं। राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह का समय था। सूर्य भगवान उदय हो चुके थे। मंद मंद ठंडी शीतल हवा चल रही थी। तभी श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से आकर बोलते हैं कि मैया, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो मैया ने कहा कि हाँ लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। तो कन्हैया ने कहा कि मैया, अब मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, आज से मैं गौएं चराने जाऊँगा। तो माता यशोदा हंसने लगी और कहने लगी ठीक है, बाबा से पूछ लेना। तभी झट से इतना सुनते ही लल्ला नंद बाबा के पास जाकर बोलते हैं कि बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आज से मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, गौएं चराने जाऊँगा। बाबा ने कहा कि लल्ला रुक जा तनिक, अभी तो छोटा है। नहीं बाबा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बाबा ने सोचा कि मानेगा नहीं, जिद पे जो कन्हैया आ जाता है तो मानता तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है लल्ला, तू जाके पंडित जी को बुला ला, मैं गौचारण का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ और फिर भेज दूंगा। बाबा ने सोचा था कि शायद गौचारण का मुहूर्त पंडित जी 1 साल बाद निकालें, कब निकालें तो बाद में देखेंगे। तो कन्हैया को बहलाने के लिए बोल दिया। तो कन्हैया झट से पंडित जी के पास पहुँचे और पंडित जी को बुला कर ले आए। कहा कि पंडित जी, आप, मेरे बाबा ने आपको बुलाया है और मैं गौएं चराने जाऊंगा, आप गौचारण का मुहूर्त देख देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी आते हैं और मुहूर्त देखने लगते हैं और बोलते हैं कि नंद बाबा, गौचारण का मुहूर्त तो आज ही है और फिर 1 साल बाद तक नहीं है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, अगर आज है तो कन्हैया आज ही गौचरण के लिए, गौ चराने के लिए जा सकता है। कन्हैया बहुत खुश हुए और जाने के लिए तय। माता यशोदा ने कन्हैया को, बलराम जी को, सभी गौएं बछड़ों को तिलक किया कि लल्ला पहली बार गौएं चराने के लिए जा रहा है। और बोला कि लल्ला, अभी है तो तू बालक ही, लेकिन नहीं मान रहा तो मैं तुझे खुशी खुशी भेज रही हूँ। और माता यशोदा ऐसा कहकर उनका पूजन करके उनको भेजने के लिए कन्हैया को जूतियाँ पहनाने लगी। तो कन्हैया ने कहा नहीं मैया, मैं जूतियाँ नहीं पहनूंगा, क्योंकि अगर मेरे गौएं और बछड़े जूतियाँ नहीं पहनते हैं तो मैं कैसे जूतियाँ पहन सके। अगर पहना सकते हो तो इनको भी पहना दो। तो कन्हैया ने कभी भी वृंदावन में जब भी वो रहे जूतियाँ धारण नहीं की। और ऐसा कह के कन्हैया सभी गौओं और बछड़ों को, आगे आगे गौएं और बछड़े, पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए, मनमोहन मूर्ति कन्हैया श्री कृष्ण सबके मन को लुभाते हुए बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं। पीछे पीछे बलराम जी, श्री दाऊ जी और सभी ग्वाल बाल उनका गुणगान करते हुए, कन्हैया का गान करते हुए जा रहे हैं। और ऐसे कन्हैया ने गौओं और बछड़ों के सहित, सभी ग्वाल बालों के सहित वन में प्रवेश किया। और वन में प्रवेश करते ही कन्हैया की कृपा से वो वन ऐसा हरा भरा पुष्पों से खिल उठा और गौओं के लिए वहाँ हमेशा हरा भरा। और इस तरह कन्हैया ने गौचारण शुरू किया। तो उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और इस तिथि का नाम गोपाष्टमी पड़ा, क्योंकि कन्हैया पहली बार गौएं चराने के लिए गई थी। इसलिए हम सभी इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं और बहुत भाव से मनाना चाहिए। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।